राधे राधे सभी दोस्तों को, और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बस केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने चैप्टर 2 10th क्लास का स्टार्ट किया हुआ है, और हमने पहले वीडियो में डिस्कस करा था एसिड बेस और साल्ट के बारे में। वहीं आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक। हमने एसिड बेस और साल्ट के बारे में जो डिस्कस करा था वो हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट था, केवल बेसिक पॉइंट था। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है सूचक, जिसे हम कहते हैं इंडिकेटर। अब सूचक होते क्या हैं जिसे हमने इंडिकेटर कहा गया है? देखिए, सूचक एक पहचान कराने के लिए यौगिक होता है। अब ये करते क्या है? ये हमें अम्ल क्षार के बारे में जानकारी देते हैं। अब ये जानकारी देते कैसे हैं? देखिए, अगर हमें अम्ल क्षार का पता लगाना है, अम्ल क्षार जैसे पदार्थ का पता लगाना है, तब हमें इंडिकेटर की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये इंडिकेटर काम क्या करते हैं? इंडिकेटर काम करते हैं एसिड को, जैसे एसिड है और एसिड का पता लगाना है तो वो एसिड को ब्लू से लिटमस पेपर जो होता है, ब्लू लिटमस पेपर से उसको रेड कर देगा, और क्षार हुआ तो वो रेड से उसको ब्लू कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है सूचक। देखिए, सूचक होते क्या हैं? हम बात कर रहे हैं इंडिकेटर की, तो हम इंडिकेटर को हिंदी में सूचक कहते हैं। सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला, सूचना देने वाला। कोई भी पदार्थ हो, यौगिक हो जो सूचना दे सके, कोई भी सॉल्यूशन हो जो हमें सूचना प्रदान कर सके, वही हमारा इंडिकेटर होता है। और सूचना या सूचक एक रंजक पदार्थ होता है, एक रंजक होता है जिसे हम रंजक कहते हैं। अब ये रंजक क्या होता है? देखिए, रंजक बोलते हैं इंग्लिश में डाई। डाई का मतलब होता है रंगने वाला, डाई का मतलब होता है रंगने वाला। अब ये डाई क्या होते हैं? देखिए, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होता है। जो डाई होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड होते हैं। लेकिन हमारे 10th क्लास के टॉपिक में हमें केवल अभी इतना जानना है कि ये इंडिकेटर काम क्या करते हैं, ये होते क्या हैं। देखिए, सूचक जो है ना, वो एक प्रकार का रंजक होता है जिसे डाई बोलते हैं, जो कलर दे सके। तो सूचक रंजक होता है जो अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार की जानकारी दे सके या अम्ल व क्षार को प्राप्त करने में मदद कर सके। अम्ल व क्षार की जानकारी दे सके या प्राप्त कर सके, सूचक कहलाते हैं, अर्थात इंडिकेटर कहलाते हैं या सूचक कहलाते हैं। इनका मुख्य तात्पर्य क्या है सूचक का? अच्छा, हम दूसरी डेफिनेशन में अथवा करके लिख सकते हैं कि सूचक एक रंजक होता है, सूचक एक रंजक होता है। इतनी डेफिनेशन तो हमें सेम रखनी है। उससे आगे में क्या है? जो अम्ल व क्षार के संपर्क में ले जाने पर रंग परिवर्तित कर दे, सूचक कहलाते हैं। तो क्या कहा? सूचक एक रंजक होता है जो अम्ल व क्षार का पता लगाने में या उनको आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करता है। अब ये सूचक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। सूचक जो होते हैं सूचना देने वाले, वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, इंडिकेटर का मतलब हम बाइक से भी रिलेटेड कर सकते हैं। अब वो कैसे बाइक से रिलेटेड है? जब हमें
एक सड़क पर चलना है और हमें राइट या लेफ्ट जाना है, तब हम इंडिकेटर ऑन कर देते हैं, जिससे पीछे वाले वाहन को ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जो आगे बाइक पे चल रहा है वो राइट जाएगा या फिर लेफ्ट जाएगा। ऐसे ही इंडिकेटर हमारी केमिस्ट्री के अंदर होते हैं। और इंडिकेटर क्या करते हैं, हमें एसिड बेस के बारे में जानकारी देते हैं। कैसे जानकारी देते हैं, जैसा कि हमारे पास कोई लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर जो कि एक पौधे से प्राप्त होता है। लिटमस पेपर क्या होता है, जो ब्लू है। यदि कोई लिटमस पेपर है जो नीले कलर का है और यदि वो इससे हम किसी अम्ल, किसी एसिड में भिगो दें तब वो उसका कलर हो जाएगा रेड। हमें पता चल जाएगा, अगर वो ब्लू पेपर रेड हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि वो एक एसिड है। वहीं पर यदि इसी लिटमस पेपर को हम बेस में डुबो दें तो वो रेड से ब्लू हो जाएगा, यानी कि जो लाल पेपर होगा वो नीला हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे जो सूचक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग इन टॉपिक को जो अभी मैंने बोर्ड पर नोट करा है इसको नोट कर सकते हैं। सूचक के बारे में हम आगे बात करेंगे। सूचक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आई होप कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। शायद नीचे की हेडिंग आप लोगों को दिखाई ना दे, मैं इसको रफ करके ऊपर की तरफ नोट कर रहा हूँ कि जो अम्ल व क्षार है, इसके बाद आपको यहाँ से ये हेडिंग दिखाई नहीं दे रही होगी। मैं इसको ऊपर की तरफ लिखता हूँ रफ करके, आप आसान सिंपली नोट कर सकते हैं। मैंने नीचे की तरफ लिखा था कि अम्ल व क्षार के संपर्क में ले जाने पर, अम्ल व क्षार के संपर्क में ले जाने पर रंग परिवर्तित कर देते हैं, सूचक कहलाते हैं। सूचक कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन थी हमारी सूचक की। अब बात करते हैं, हमारे पास जो इंडिकेटर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, यानी कि सूचक 3 प्रकार के होते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक सूचक, जिसे नेचुरल इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। नंबर 2 संश्लेषित सूचक। नंबर 2 जो हमारे पास है वो है संश्लेषित सूचक, जिसे कृत्रिम बोलते हैं, जिसे हम लैब में तैयार करते हैं, संश्लेषित सूचक। और नंबर 3 और टाइप जो हमारा है वो है गंधीय सूचक, जिसे हम स्मेल से बता सकते हैं कि ये एसिड है या फिर बेस। तो ये 3 प्रकार के सूचक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 प्राकृतिक सूचक, नंबर 2 संश्लेषित सूचक, नंबर 3 गंधीय सूचक। अब ये प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? देखिए, जो प्राकृतिक सूचक का तात्पर्य है जो हमें पेड़ या पौधे से मिले, जैसे कि लिटमस पेपर है, और लिटमस पेपर हमें एक पेड़ से मिलता है। थैलेफाइटा नाम का एक पौधा होता है जिससे हमें ये प्राप्त होता है। अब हम बात करें प्राकृतिक सूचक की, तो प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? वे सूचक जो पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, पौधे से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे सूचक जो पौधे से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक, नेचुरल प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं। उदाहरण के तौर पर हम इसमें नंबर 1 पर ले सकते हैं। एक तो हमारा सबसे पहला तो लिटमस पेपर है। ये लिटमस पेपर भी लैब के अंदर प्रेजेंट होता है, नंबर 1 उदाहरण। नंबर 2 लाल पत्ता गोभी है। लाल
पत्ता गोभी है, ये भी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। और तीसरा हल्दी, जो कि हम सभी के घर में प्रेजेंट होते हैं। देखिए हल्दी एक अच्छा सूचक है जो केवल लाल कलर करेंगे। यदि आप इस हल्दी के अंदर, यानी कि हल्दी को एक पानी में डिजोल्व करके उसमें यदि आप सर्फ मिला देते हैं, सर्फ में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो हमारा डिटर्जेंट होता है, जो सर्फ होता है उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, जैसे ही आप इस क्षार में हल्दी को डिजोल्व कर दोगे तो इसका जो कलर होगा वो लाल हो जाएगा। और यही घटना बताती है कि हल्दी जो है वो एक प्राकृतिक सूचक की तरह कार्य करती है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा संश्लेषित सूचक। अब देखिए संश्लेषित सूचक जो है ना, ये लैब के अंदर तैयार किए जाते हैं, इन्हें हम लैब में तैयार करते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा फिनोल्फ्थलीन है, मेथिल ऑरेंज है, और भी बहुत सारे हैं जो हम प्रैक्टिकल के दौरान इनका यूज करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है संश्लेषित सूचक की, कि वे रासायनिक पदार्थ या वे सूचक, वे इंडिकेटर, वे सूचक जो प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं, या प्रयोगशाला, रासायनिक प्रयोगशाला लिख सकते हैं आप, वे सूचक जो रासायनिक प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं, रासायनिक प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। अब ये संश्लेषित जो होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं, इनमें सबसे पहला जो उदाहरण आता है नंबर 1 पर आता है मेथिल ऑरेंज। एक अच्छा इंडिकेटर है, 12th क्लास के एक्सपेरिमेंट के अंदर इसको यूज किया जाता है। नंबर 2 फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर, फिनोल्फ्थलीन, ये 2 प्रकार के सूचक हैं, और भी हैं। अब बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है गंधीय सूचक। अब ये गंधीय सूचक क्या होता है? गंधीय सूचक इन पदार्थों की जो गंध होती है वो अम्लीय जैसी होती है। और अम्लीय कैसे होते हैं हमारे? अम्लीय जो स्वाद में खट्टे होते हैं, और इनकी जो स्मेल होती है वो क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। देखिए गंधीय सूचक का तात्पर्य क्या है? वे इन पदार्थों की, कोई भी सब्सटेंस है, अब देखो पदार्थ के बारे में बताते हैं, इन पदार्थों की गंध जो होगी, इन पदार्थों की गंध अम्लीय माध्यम से, यानी कि एसिड से क्षार में और क्षार से एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। गंध अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। देखिए इन पदार्थों में, इसकी जो गंधीय सूचक होते हैं ना, उसमें एसिड जो होंगे, एसिड की जो स्मेल होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी बेस में, यानी कि क्षार में, बेसिस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका उदाहरण है लौंग का तेल, और दूसरा उदाहरण है प्याज का रस। ये वे सब्सटेंस है हमारे पास जो अम्ल से क्षार में इनकी स्मेल कन्वर्ट हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं अब कि गंधीय सूचक क्या होते हैं? इन पदार्थों की गंध अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, जैसे लौंग का तेल, प्याज का रस। आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अपनी एक नई वीडियो और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।